कहानी की शुरुआत होती है साल 1760 में। यहाँ पर हम कॉलिंस फैमिली को देखते हैं जिसमें 3 लोग थे और एक बहुत ही अमीर परिवार था। उनका एक बेटा था जिसका नाम बारनबास था और उस फैमिली में थे उसके माँ और पिता। वो तीनों ही लिवरपूल इंग्लैंड से अमेरिका जाने के लिए एक जहाज में बैठने जा रहे थे। तभी एक छोटी सी लड़की बारनबास को अजीब तरह से घूर रही थी। कॉलिंस फैमिली बहुत अमीर थी क्योंकि बारनबास के पिता जिसका नाम जोशुआ कॉलिंस था वो एक बड़ी फिशिंग बिजनेस करता था और वो अमेरिका जा रहा था अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। और जैसे ही वो अमेरिका पहुंचते हैं वो एक पूरे शहर को ही उस जगह बसा लेते हैं जिसका नाम वो रखते हैं कॉलिंस पोर्ट। कॉलिंस पोर्ट में जोशुआ अपनी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा खूबसूरत महल बना लेता है और उसका नाम रखता है कॉलिनवुड। समय गुजरता है, उसका बिजनेस बड़ा होता जाता है और बारनबास एक खूबसूरत जवान आदमी बन जाता है। लेकिन फिर चीजें उलझना शुरू हो जाती हैं। बारनबास अपने घर की एक नौकरानी के साथ प्यार तो नहीं बस टाइम पास करने लग जाता है जिसका नाम था एंजेलिक बुर्चार्ड। ये वही लड़की थी जो बचपन में उसे घूर रही थी। एक दिन एंजेलिक बारनबास को बताती है कि वो उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन बारनबास को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था, इसलिए वो मना कर देता है, जिसकी वजह से एंजेलिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काले जादू से बारनबास से बदला लेना चाहती थी। तभी वो हवेली में एक मूर्ति को बारनबास के माता पिता के ऊपर गिरा देती है जिससे वहीं पर दोनों की मौत हो जाती है। बारनबास जल्द ही समझ जाता है कि वो हादसा खुद नहीं हुआ था। तभी वो जादू के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ने लग जाता है ये समझने के लिए कि वहाँ क्या हुआ था। कुछ दिनों के बाद बारनबास को जोसेट डुप्रे नाम की एक औरत से प्यार हो जाता है, मगर एंजेलिक उसे किसी और के साथ खुश नहीं देख सकती थी क्योंकि वो उसके पीछे पागल हो गई थी। वो अपने जादू का इस्तेमाल करके जोसेट को अपने वश में कर लेती है और उसको कहती है एक पहाड़ी की चोटी से नीचे कूदने के लिए। तभी बारनबास वहां आता है, मगर उससे पहले कि वो उसे रोक पाए जोसेट वहां से कूदकर खुद को मार डालती है। बारनबास का दिल टूट जाता है। तभी वो भी उसी पहाड़ी की चोटी से नीचे कूद जाता है खुद को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पता चलता है कि बारनबास कभी नहीं मर सकता क्योंकि एंजेलिक को पता था कि बारनबास उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा, इसलिए पहले ही उसने बारनबास को एक वैम्पायर बना दिया था ताकि वो हमेशा जिंदा रहे और कभी खुश ना हो। जैसे ही एंजेलिक का जादू काम करता है वो सारे शहर के लोगों को ये बताती है कि बारनबास को पकड़कर एक ताबूत में बंद कर दो और उसे जिंदा दफना दो क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन चुका है। और इसी तरह बारनबास को 300 साल के लिए जमीन के नीचे दफना दिया जाता है एक ताबूत में बंद करके। जिसके बाद अब कहानी आगे जाती है साल 1972 में, जहां कहानी फिर से शुरू होती है एक जवान लड़की से जो ट्रेन में बैठकर एक न्यूज़पेपर पर एक ऐड देख रही थी। वहां पर लिखा था कि कॉलिंस पोर्ट में नौकरानी की एक जॉब खाली है। उस लड़की का असली नाम अलग था, मगर वो खुद को विक्टोरिया विंटर्स कहती थी। वो अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने के लिए खुद से ही बातें करने लग जाती है। जैसे ही वो कॉलिंस पोर्ट पहुंचती है वो चलते हुए मशहूर कॉलिनवुड मैंशन पहुंच जाती है। वहां पर विली लोमिस नाम का एक नौकर उसके लिए दरवाजा खोलता है और जैसे ही वो अंदर जाती है वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है जिनका नाम मिसेस जॉनसन था, जो चुपचाप बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी पता चलता है कि विक्टोरिया हूबहू जोसेट की जैसी दिखती है जो बारनबास से प्यार करती थी। जब वो घर में घूम रही होती है वो दरवाजे पर एक आदमी की पेंटिंग देखती है। वो विली से पूछती है कि वो कौन है। तभी एलिजाबेथ कॉलिंस, फैमिली की एक मेंबर, उसे बताती है कि ये बारनबास कॉलिंस है, उनकी फैमिली का एक बहुत ही खास और इज्जतदार मेंबर। एलिजाबेथ ही वो इंसान थी जिसने अपने नेफ्यू, अपने भतीजे डेविड के लिए एक नौकरानी की ऐड दी थी उसकी देखभाल करने के लिए। वो विक्टोरिया को समझाती है कि सिर्फ कुछ लोग ही उस बड़े से महल में रहते हैं, वो खुद, उसकी बेटी कैरोलिन, उसका भाई रॉजर और रॉजर का बेटा डेविड। विक्टोरिया डेविड की मां के बारे में पूछती है और एलिजाबेथ उदासी से कहती है कि वो समुद्र में डूबकर मर गई थी, लेकिन डेविड ये मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसकी मां अभी भी वहीं है और वो उसे देख सकता है और वो उससे बातें करती है। बाद में विक्टोरिया कैरोलिन से मिलती है जो एलिजाबेथ की बेटी थी। कैरोलिन एक बिगड़ी हुई लड़की है जो किसी की बात नहीं सुनती। खाना खाते वक्त एलिजाबेथ विक्टोरिया को रॉजर से मिलवाती है जो डेविड का पिता था, और वो डॉक्टर जूलिया हॉफमैन से भी मिलती है, एक साइकोलॉजिस्ट जो डेविड का 3 साल से इलाज कर रही थी। क्योंकि डेविड कहता रहता था कि वो अपनी मां को देख सकता है, डॉक्टर उसकी मदद कर रही थी। तभी रॉजर विक्टोरिया से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई भाव नहीं देती। इसी बीच कैरोलिन जोर से गाने बजा रही होती है। तभी रॉजर को गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो सब कुछ बंद करो। कैरोलिन गाने बंद कर देती है और वहीं पर बैठ जाती है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से सबसे बात कर रही होती है। तभी विक्टोरिया किसी को सफेद चादर में वहां आते हुए देखती है, मगर डर जाने से पहले ही एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो डेविड है और कहती है विक्टोरिया उसकी नई बेबी सिटर है। डेविड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उसका सरप्राइज खराब कर दिया, लेकिन विक्टोरिया मुस्कुराती है। तभी विक्टोरिया डेविड से बात करती है जो जोर देता है कि वो अभी भी अपनी मां को देख सकता है और उससे बात करता है। टेबल पर बैठे सारे लोग उसे चुप रहने को कहते हैं, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि कुछ लोग सच में मरे हुए लोगों को देख सकते हैं क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन के आर पार देख सकते हैं। उसी देर रात विक्टोरिया अपना सामान खोल रही होती है जब वो फिर से किसी को सफेद चादर में वहां उसके कमरे के आगे देखती है। पहले तो वो सोचती है कि वो डेविड होगा, मगर जब वो उसके ज्यादा करीब जाती है तभी पता चलता है कि वो जोसेट का भूत था जिससे बारनबास प्यार करता था और जो पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई थी।
जोसेट विक्टोरिया को चेतावनी देती है कि वो आ रहा है, फिर वो वहां से चली जाती है। विक्टोरिया उसका पीछा करती है। तभी वो भूत झूमर के आर पार घूमता रहता है और फिर वहां से नीचे गिरते हुए हवा में ही गायब हो जाता है। इसी बीच महल के बाहर कुछ मजदूर बड़े से मशीन से खुदाई कर रहे होते हैं। तभी गलती से वो उस ताबूत को खोद के निकाल देते हैं जहां पर बारनबस 300 साल से दफन पड़ा हुआ है। सुपरवाइजर ताबूत पर लगी हुई चेन्स को तोड़ता है। तभी बारनबस अचानक ताबूत से बाहर आ जाता है, मगर ये कोई खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि वो उठकर उन सारे मजदूरों पर हमला करके उन्हें वहीं पर मार देता है। कुछ देर के बाद बारनबस कॉलिनवुड महल की तरफ जाने लगता है। वो चीजों को बहुत अजीब नजर से देखता है और हैरान हो जाता है। अचानक एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आती है। बारनबस ने कभी गाड़ी नहीं देखी थी, इसलिए वो सोचता था कि ये कोई जादू होगा और वो अपने हाथ खड़े करके सरेंडर करता है। पर गाड़ी उससे टक्कर नहीं मारती और मुड़कर वहां से चली जाती है और ड्राइवर बारनबस पर बहुत चिल्लाता है। जिसके बाद बारनबस कॉलिन्सपोर्ट की तरफ जाते हुए एक बोर्ड देखता है और उसी रोड पर सीधे चलते हुए घर जाने की कोशिश करता है। जब वो कॉलिन्सपोर्ट पहुंचता है तो वो तेज लगी हुई लाइट्स और दुकानों और रेस्टोरेंट्स और लोगों को देखकर चौंक जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सब कुछ उसके समय से बदल गया था। आखिरकार वो कॉलिनवुड महल तक पहुंच जाता है, जहां उसे विली मिलता है। विली ने बहुत शराब पी ली थी और वो सामने के खेत में कुछ काम कर रहा होता है। विली को हिप्नोटाइज कर देता है और पूछता है कि क्या कॉलिन्स फैमिली का कोई भी मेंबर अभी भी उस महल में रहता है। तभी विली उसे कहता है कि हाँ, वहां पर कई सारे लोग हैं। फिर बारनबस पूछता है कि वो कौन सा साल चल रहा है और वो ये सुनकर दंग रह जाता है कि अब 1972 का साल चल रहा है, मतलब वो 300 साल से सो रहा था। जिसके बाद बारनबस अपने पूरे महल को देखने लग जाता है। घूमते हुए वो सोचता है कि वो हवेली और महल कितना शानदार हुआ करता था। तभी अचानक बारनबस कैरोलिन और डेविड से मिलता है, जो उसकी फैमिली के 2 जवान मेंबर थे। पहले तो उनको समझ नहीं आता कि वो कौन है। कैरोलिन को लगता था कि शायद वो कोई नशेड़ी होगा जो घर में घुस गया था, लेकिन डेविड एक चीज देख लेता है। बारनबस बिल्कुल उसी पेंटिंग की तरह लग रहा था जो वहां पर दीवार पर लगाई गई थी। तभी अचानक एलिजाबेथ वहां आ जाती है और वो बच्चों और विली को वहां से जाने को कहती है। उसे लगता था कि बारनबस शायद कोई चोर होगा और वो उसका अकेले ही सामना करना चाहती थी। तभी वो बारनबस को बताती है कि अगर वो पैसों के पीछे वहां आया है तो उनके पास अब कुछ नहीं है, क्योंकि वो अब अमीर नहीं है। तभी वो चुपके से एक चाकू उठाती है। अगर बारनबस उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो खुद को बचा सके। लेकिन बारनबस साबित करने की कोशिश करता है कि वो उसी घर का मालिक है, इसलिए वो घर में छिपा हुआ एक कमरा खोलकर दिखाता है। एलिजाबेथ को ये सब कुछ बहुत ही बचकाना लगता है, क्योंकि एलिजाबेथ को पहले से ही उस कमरे के बारे में पता था और वो अपना सारा सामान वहीं रखती थी। लेकिन बारनबस रुकता नहीं है। तभी वो उसे एक और सीक्रेट दरवाजा दिखाता है जो एलिजाबेथ को नहीं पता था, और वो ये देखकर हैरान रह जाती है। जब दरवाजा खुलता है तभी बारनबस अपना परिचय करवाता है और कहता है उसका नाम बारनबस कॉलिन्स है। तब भी एलिजाबेथ उस पर भरोसा नहीं कर रही थी, मगर जब वो दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक बड़ा खजाना भरा होता है। जब एलिजाबेथ ये सब कुछ देखती है तो आखिरकार भरोसा कर लेती है कि वो सच बोल रहा है और वो सच में बारनबस कॉलिन्स ही है। मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने सालों के बाद वहां कैसे पहुंचा। तभी बारनबस उसे कुछ अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन वो वादा करता है कि वो कभी अपनी फैमिली की किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और एलिजाबेथ उसे वहां रहने के लिए मान जाती है, लेकिन सिर्फ अगर वो अपना राज सबसे छुपा कर रखे और किसी को अपने बारे में ना बताए। सुबह होने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर एलिजाबेथ सबको बताती है कि बारनबस उनका एक दूर का रिश्तेदार है और अपनी सारी फैमिली को बारनबस से मिलवाते हैं। क्योंकि बारनबस वैम्पायर था, वो टेबल पर रखी हुई सिल्वर की चम्मच को छूना नहीं चाहता था। उसे लगता था उसे छूने से वो जल सकता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसे छूने के बाद कुछ नहीं होता और वो ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो पुराने जमाने के लोगों की तरह बात करने लगता है और कैरोलिन एलिजाबेथ से पूछती है कि क्या वो बारनबस सच में ये सब कुछ बोल रहा है। तभी डॉक्टर जूलिया वहां आती है और एलिजाबेथ उसे एक डॉक्टर कहकर बारनबस से मिलवाती है। बारनबस फिर सबसे पूछता है कि फैमिली की असली सिल्वर चम्मच कांटे टेबल पर क्यों नहीं है। तभी रॉजर उससे पूछता है कि उसे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता कि वो फेक चम्मच वहां पर रखे हैं। बारनबस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वो असली सिल्वर होते तो उसका हाथ जल जाता। एलिजाबेथ फिर से उसकी बात को बदलकर कहती है कि बारनबस को मेटल की चीजों से एलर्जी है। तभी एलिजाबेथ बारनबस को समझाती है कि फैमिली के सारे पैसे धीरे धीरे खत्म होते गए। तभी बारनबस उनके फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है और एलिजाबेथ और रॉजर उसे बताते हैं कि एंजी नाम की एक औरत ने सारा बिजनेस धीरे धीरे अपने हाथ में ले लिया और मछुआरों से अलग से डील करके। ये सुनकर बारनबस बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो वादा करता है कि वो पूरा कॉलिन्स फैमिली का बिजनेस वापस लेकर आएगा। तभी अचानक विक्टोरिया वहां आ जाती है और बारनबस उसे देखकर पूरी तरह से जम जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल जोसेट जैसी दिख रही थी जिससे वो प्यार करता था। तभी बारनबस उसे जोसेट कहकर बुलाता है, लेकिन डेविड उसे सही करते हुए कहता है कि वो उनकी बेबी सिटर है जिसका नाम विक्टोरिया है।
तभी उनकी बातें बीच में ही रुक जाती हैं जब रॉजर बारनबस से पूछता है कि पैसों के बारे में क्या होगा। तभी बारनबस उन सबको बताता है कि चिंता मत करो और सब घोड़े तैयार कर लो। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एलिजाबेथ उसे समझाती है कि अब लोग घोड़ों पर नहीं बल्कि गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी बीच हम एंजी को अपनी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, लोगों को अपना हाथ हिलाते हुए जब वो काम पर जा रही होती है। तब पता चलता है कि ये वही औरत है जिसने पूरा फिशिंग बिजनेस अपने नाम कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि एंजी असल में एंजेलिक थी। ये वही चुड़ैल थी जिसने बारनबस को 300 साल पहले वैम्पायर बनाकर उसके काले जादू से उसे पूरा समय बंद रखा और अपने ही जादू का इस्तेमाल करके वो 300 सालों से जिंदा थी और उसने अपना नाम बदलकर पूरी फैमिली के बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। जब एंजी को पता चलता है कि ताबूत को खोला गया था और सारे मजदूर मर चुके हैं तो उसे पता चल जाता है कि बारनबस वापस आ गया है। एंजी जल्दी से कॉलिनवुड के महल चली जाती है बारनबस से बात करने के लिए। विली उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो अंदर आ जाती है वो कैरोलिन को डराती है और उससे बात ही करने वाली थी जब एलिजाबेथ उसे रोक देती है और पूछती है कि वो वहाँ क्यों आई है। एंजी कहती है कि वो बारनबस से मिलना चाहती है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो सो रहा है, लेकिन तभी विली ने उसे पहले ही जगा दिया था। बारनबस एंजी को तुरंत पहचान लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वो एलिजाबेथ से कहता है कि वो एंजी से अकेले में बात करना चाहता है। ड्राइंग रूम में जाते ही एंजी अचानक बारनबस को किस कर देती है और कहती है, क्या सच में तुम हो? एंजी कहती है उसे वो कमरा याद है क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी सारा समय एक साथ गुजारते थे। तभी वो उसे अपना पार्टनर बनाने की ऑफर करती है, प्यार और अपने फिशिंग बिजनेस दोनों में। लेकिन बारनबस अभी भी गुस्सा था और बारनबस कहता है, तुमने उस औरत को मार दिया जिससे मैं प्यार करता था और मुझे एक वैम्पायर बना दिया। तभी वो उसका गला पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन एंजी जल्दी से पर्दा हटा लेती है। खिड़की खुलते ही बारनबस जमीन पर गिर जाता है क्योंकि बारनबस एक वैम्पायर था और धूप उसको जला देती थी। एंजी जाते हुए उसे कहती है कि अंधेरे में वापस उसका स्वागत है। बारनबस एलिजाबेथ को सच बता देता है कि एंजी असल में एंजेलिक है और वो वही चुड़ैल है जिसने उसे कर्ज दिया और 300 साल पहले उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और कहता है एंजेलिक उससे नफरत करती है। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि अगर एंजेलिक उसे सच में नफरत करती तो वो उसे मार देती, इसके बजाय वो उसका पीछा करती रहती है। बारनबस बहुत ज्यादा उदास हो गया था, लेकिन एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसे फैमिली बिजनेस और अपनी इज्जत को वापस बनाना होगा और वो ये सब कुछ तभी कर सकता है अगर वो अपने बीते हुए कल को जाने दे। ये सब सुनकर बारनबस मान जाता है और उसकी सलाह लेकर अपने महल को वापस ठीक करने लग जाता है। वो अपनी पुरानी फैक्ट्री वापस चाहता है जो अब खंडर बन चुकी थी और उसे भी वापस ठीक करने का प्लान बनाता है। आखिरकार बिजनेस वापस अच्छी तरह से चलना शुरू हो जाता है। इसी बीच बारनबस और विक्टोरिया करीब आ रहे थे जब वो उसे एक किताब पढ़कर सुनाता था। इसी बीच बारनबस अपने लिए एक ताबूत मंगवाता है क्योंकि उसे उसके बिना अच्छे से नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे कॉलिंस फैमिली का फिशिंग बिजनेस फिर से अच्छा करने लग गया था, लेकिन एंजेलिक को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी एक दिन विली बारनबस को उसी मछुआरों से मिलवाने के लिए ले जाता है जो एंजेलिक के लिए काम कर रहे थे। तभी बारनबस अपने हिप्नोसिस पावर को इस्तेमाल करता है उन सबको कॉलिंस फैमिली के लिए काम करने के लिए मनाने के लिए। एक दिन रॉजर बारनबस को छुपे हुए कमरे से निकलते हुए देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। उसी समय डॉक्टर जूलिया हॉफमैन को भी लग जाता है कि बारनबस के बारे में कुछ अजीब है। तभी वो उसे हिप्नोटाइज करती है और उसका राज निकाल लेती है। उसे पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है। वो हैरान हो जाती है और जल्दी से एलिजाबेथ को सब बता देती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे धमकी देती है कि वो ये सब कुछ छुपा कर रखे, कॉलिंस फैमिली का नाम बचाने के लिए। उसी समय डॉक्टर जूलिया नाटक करती है बारनबस की मदद करने के लिए, मगर उसका असली इरादा कुछ और ही था। अगले दिन विक्टोरिया बारनबस को किनारे पर अकेले खड़ा देखती है और वो उसके पास जाती है और बारनबस उसे देखकर खुश हो जाता है, इसलिए कि विक्टोरिया उसकी तरफ ध्यान दे रही है। बारनबस उससे डेविड के बारे में पूछता है और विक्टोरिया बताती है कि उसे थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है। दूसरी तरफ एंजेलिक अपने बिजनेस पार्टनर से बात करती है और वो लोग उसे बताते हैं कि कंपनी फेल हो रही है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है वो अपने 200 साल पुराने एम्पायर को गिरते हुए नहीं देख सकती। तभी वो बारनबस को अपने ऑफिस में मिलने के लिए अकेले बुलाती है। जब बारनबस वहां जाता है तो एंजेलिक उसे $1,75,000 का एक चेक ऑफर करती है, लेकिन बारनबस पैसे लेने से मना कर देता है। एंजेलिक फिर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और कहती है वो दोनों इस दुनिया में अकेले मॉन्स्टर्स हैं और उनको प्यार और बिजनेस में दोनों में पार्टनर्स होना चाहिए। पहले तो बारनबस खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेलिक उसे बहुत खींचने की कोशिश करती है जब तक वो उसके काबू में ना आ जाता, और वो कुछ देर के बाद दोनों प्यार करने लग जाते हैं। बाद में बारनबस तुरंत बहुत अफसोस करता है कि उससे गलती हो गई। तभी एंजेलिक उसे बताती है कि बारनबस को हमेशा उसके लिए प्यार था, मगर बारनबस बताता है कि वो उसे प्यार नहीं करता।
बारनबस का चेहरा बदल जाता है और वो मुड़कर एंजेलिक की तरफ ताक कर कहता है कि वो कभी उसके जाल में नहीं आएगा और कभी उसके करीब नहीं आएगा। इसके बाद ये सुनकर एंजेलिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जब बारनबस जाने की कोशिश करता है, वो उसका हाथ पकड़ती है और धमकी देती है, अगर वो उसका नहीं हो सकता तो वो उसे बर्बाद कर देगी। बारनबस उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। इसी बीच विक्टोरिया को जो सपना लगता था वो असल में उसकी याददाश्त थी। जब वो छोटी थी वो भूतों को देख सकती थी और उसके माता पिता को लगता था कि वो पागल हो गई है और इसलिए उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। सपने में वो खुद को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखती है। वो अचानक जाग जाती है और अपने ख्वाब से बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन जब वो अपनी आंखों से जोसेट के भूत को फिर से देखती है तो वो भूत का पीछा करने लग जाती है और वो भूत उससे कह रहा था कि मेरी मदद करो। और पहली बार की तरह वो फिर से उस बड़े से झूमर के आसपास घूमने के बाद उसकी नीचे गिर जाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बारनबस सबको बताता है कि उनको अपने घर पर एक पार्टी रखनी चाहिए। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि किसको इनवाइट करना चाहिए और बारनबस कहता है पूरा शहर वहां पर आएगा। उसी वक्त डॉक्टर जूलिया अजीब तरह से बर्ताव करते हुए आती है और वो धूप से परेशान हो रही थी, इसलिए वो विली से पर्दे बंद करने को कहती है। बारनबस उसका ये बर्ताव देख लेता है मगर कुछ नहीं कहता। लेकिन अगली सुबह ग्रैंड पार्टी शुरू हो जाती है। बारनबास सबका शुक्रिया अदा करता है उसकी बात मानने के लिए। तभी जाते हुए वो डेविड को एक दरवाजे के पास देखता है जहां से गेस्ट्स निकलते थे और अपने कोट और सामान वहीं रख देते थे। जब बारनबास डेविड से पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है, डेविड उसे बताता है कि उसके पिता रॉजर ने उसे दरवाजे पर खड़े रहने को कहा है और किसी को अंदर नहीं आने के लिए ऑर्डर दिया है। बारनबास डेविड को हिप्नोटाइज करता है और उसे वहां से जाने को कहता है। फिर वो रॉजर को उस कमरे के अंदर एक औरत के साथ देखता है और वो गेस्ट्स के कोट से पैसे और बाकी सारी कीमती चीजें चुरा रहा था। बारनबास चुपचाप वहां से चला जाता है बिना उसे कुछ कहे। वो एक बालकनी के पास जाता है जहां पर विक्टोरिया अकेली खड़ी थी। जब वो बातें करते हैं विक्टोरिया मान लेती है कि उसे बारनबास से प्यार हो गया है, लेकिन वो और ये भी कहती है कि उसे लगता है कि वो बारनबास को कुछ भी कह सकती है। उसे ऐसा लगता है कि वो हिप्नोटाइज हो गई है। जैसे ही बातें करते हुए वो किस करने वाले होते हैं, विक्टोरिया रुक जाती है और बारनबास उससे माफी मांगता है। लेकिन विक्टोरिया उसे समझाती है कि जिस इंसान से उसने प्यार किया है उन्होंने कभी उससे वापस प्यार नहीं किया। तभी वो अपनी असली कहानी बताने लग जाती है। वो कहती है उसका असली नाम विक्टोरिया नहीं है, उसका असली नाम है मैगी एवंस। क्योंकि वो बचपन में भूत देख सकती थी, उसके अपने पिता ने सोचा था कि वो पागल है और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। वो हमेशा जोसेट की भूत को देखती है और उससे बात करती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसे दर्द भरे इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट्स दिए, मगर एक दिन वो बड़ी मुसीबत से वहां से भाग गई। जब उसे नए घर की जरूरत थी, जोसेट की भूत ने उसे कॉलिंसपोर्ट में कॉलिनवुड मैंशन तक पहुंचा दिया। जब ये दोनों यही बातें कर रहे होते हैं, तभी एंजेलिक पार्टी को खराब करने के लिए वहां पर आ जाती है। वो अंदर बारनबास को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी विक्टोरिया बारनबास को बताती है कि उसे बहुत खुशी है कि वो कॉलिंसपोर्ट आई और वहां पर रहने लगी। तभी एंजेलिक उनको साथ में देख लेती है और वो बहुत ज्यादा जेलस और गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो वहां से चली जाती है बिना उन दोनों को कुछ भी कहे। दूसरी तरफ बारनबास बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो डॉक्टर जूलिया के क्लिनिक जाता है ये जानने के लिए कि वो उसे इंसान कब तक बना सकती है। लेकिन जब वो वहां अंदर जाता है उसे एक बड़ा धचका लगता है, क्योंकि डॉक्टर जूलिया उसका खून लेकर अपने बॉडी में डाल रही थी, खुद को हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए। डर के मारे डॉक्टर जूलिया कहती है कि वो समझा सकती है कि वो क्या कर रही है, लेकिन बारनबास जल्द ही उसका प्लान समझ जाता है। गुस्से में वो उसे मार देता है, फिर उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक देता है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। उसी वक्त रॉजर छुपे हुए कमरे के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी बारनबास उसे पकड़ लेता है। जब बारनबास रॉजर को मारने ही वाला होता है, उसे अपना वादा याद आता है जो उसने एलिजाबेथ के साथ किया था। इसलिए वो रॉजर को दो रास्ते बताता है, या तो रुककर डेविड का अच्छा पिता बने या पैसे लेकर वहां से चला जाए। रॉजर बहुत ज्यादा लालची इंसान था। वो पैसे लेकर डेविड को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है, जिससे डेविड बहुत उदास हो जाता है। जब दुखी होकर डेविड वहां से भाग रहा होता है, तभी विली ऊपर लगे हुए झूमर को साफ कर रहा होता है, मगर अचानक गलती से वो फिसलकर डेविड की तरफ गिरने लगता है। तभी बारनबास अपनी वैम्पायर स्पीड का इस्तेमाल करके डेविड को बचा लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो धूप में खड़ा है और उसकी पीठ पर आग लग चुकी थी। एलिजाबेथ उसे आवाज देती है कि आग लग चुकी है, मगर बारनबास डेविड को बचाने में इतना खो गया था कि वो समझ नहीं पाता। तभी विली बारनबास के ऊपर पानी फेंकता है और आग बुझ जाती है, लेकिन इससे पता चल जाता है कि बारनबास एक वैम्पायर है। डेविड डर के वहां से भाग जाता है और विक्टोरिया जो बारनबास से बहुत करीब आ गई थी, अब उसे भी डर लग रहा था और वो वहां से डरकर भाग जाती है। तभी बारनबास एंजेलिक के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसका कर्स वापस ले ले, लेकिन एंजेलिक मना कर देती है और कहती है उसे बहुत कुछ पता है। तभी वो बारनबास को एक रास्ता बताती है, अगर वो उसका बिजनेस और प्यार का पार्टनर बन जाए हमेशा के लिए, या तो वो अपने कॉफिन में बंद होकर पूरी जिंदगी रह सकता है। मगर बारनबास अभी भी गुस्सा था। बारनबास मानने से मना कर देता है, मगर एंजेलिक, जिसको डॉक्टर जूलिया की मौत के बारे में पता था, वो अपने जादू से बारनबास को उसके ताबूत में फिर से कैद कर देती है। वो ताबूत को अपने वैन में डालती है और रास्ते
रास्ते में वो जादू से कॉलिंस फैमिली के फिशिंग फैक्ट्री में आग लगा देती है और सब कुछ बर्बाद कर देती है। वो कॉफिन को एक सुनसान जगह पर ले जाती है और बार्नबस को अलविदा कहती है। उसे एक किस देती है और कहती है कि वो फिर से सालों तक जमीन के नीचे बंद रहेगा, और कॉफिन को बंद करके वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद डेविड वहां जाता है और उसकी माँ की भूत ने उसे बार्नबस के ताबूत तक पहुंचा दिया था। वो बार्नबस को ताबूत से बाहर निकाल देता है। इसी बीच पुलिस फिशिंग फैक्ट्री के पास पहुंच जाती है और पूछताछ करने लगती है। तभी एंजेलिक वहां पर आती है और वो उन्हें बार्नबस के सारे किए हुए जुर्म के बारे में बताती है, और वो बार्नबस का एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग पुलिस की गाड़ी पर लगे हुए लाउड स्पीकर से सबको सुनाती है, जिससे सबको बार्नबस के बारे में पता चल जाता है। कुछ देर के बाद एंजेलिक पुलिस को लेकर कॉलिनवुड मैंशन चली जाती है बार्नबस और उसकी सारी फैमिली को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं था कि डेविड ने बार्नबस को आजाद कर दिया था। अचानक बार्नबस वहां पर आता है, जिससे एंजेलिक हैरान हो जाती है। तभी बार्नबस कहता है कि वो पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार है। फिर वो शेरिफ को हिप्नोटाइज कर देता है। तभी कैरोलिन बहुत ज्यादा अजीब काम करते हुए दरवाजा बंद कर देती है। तभी बार्नबस एंजेलिक को गर्दन से पकड़ लेता है। तभी शेरिफ हिप्नोटाइज से जागता है और बार्नबस को शूट कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी एंजेलिक बार्नबस को धमकी देती है, अगर वो उसे मार सकती है तो मार के दिखाए। लेकिन बार्नबस कहता है कि वो उन सबको दिखा देगा कि वो दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं, और तभी वो एंजेलिक की गर्दन पर अपने दांतों से काटकर हमला करता है। और क्योंकि एंजेलिक बहुत ज्यादा ताकतवर थी, वो बार्नबस को टक्कर दूर फेंक देती है और वो हवेली के अंदर चला जाता है। मगर अब एलिजाबेथ, शेरिफ और सभी लोगों को पता चल जाता है कि एंजेलिक खुद भी एक चुड़ैल है। शेरिफ जल्दी से सब लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी एंजेलिक बार्नबस पर चिल्लाती है और कहती है वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन बार्नबस उसे बताता है ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ हवस है। तभी उन दोनों के बीच में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। बार्नबस और एंजेलिक एक दूसरे को मारते रहते हैं। तभी एलिजाबेथ बार्नबस की मदद करने के लिए एंजेलिक को गोली मार देती है, मगर उसे एंजेलिक को कुछ नहीं होता और वो अपने काले जादू का इस्तेमाल करके एलिजाबेथ को दूर फेंक देती है, जबकि बार्नबस को वहीं पर रोक देती है और वो वापस हमला नहीं कर पाता। उसी समय कैरोलिन, जिसको एंजेलिक ने पहले एक वुल्फ बना दिया था, वो एंजेलिक पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ताकतवर चुड़ैल के सामने टिक नहीं पाती और आसानी से नीचे गिर जाती है। जब एंजेलिक बार्नबस को मारने वाली होती है, तभी डेविड वहां पर आ जाता है। वो एंजेलिक को कहता है कि बार्नबस को अकेला छोड़ दो। एंजेलिक अपने आप को बहुत ताकतवर समझती थी। वो बार्नबस को छोड़ देती है और डेविड से पूछती है कि वो उसको कैसे रोकेगा। तभी डेविड बहुत शांत रहता है और कहता है वो नहीं, उसकी माँ उसे रोकेगी। तभी कुछ अजीब हो जाता है। डेविड की माँ का भूत वहां आ जाता है और एंजेलिक को दूर फेंक देता है। तभी एंजेलिक उसका सामना नहीं कर पाती और वो दूर जाकर उसी झूमर पर गिर जाती है जो महल के बीच में लगा हुआ था, और वो झूमर नीचे गिर जाता है, जिससे एंजेलिक की सारी काली जादू की ताकत चली जाती है। जब एंजेलिक मर रही होती है, बार्नबस उसके पास आकर उसे बताता है वो कभी किसी से प्यार करने के लायक नहीं थी, लेकिन एंजेलिक उसे बताती है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया है। तभी वो अपना खुद का दिल निकालती है और बार्नबस को देती है, लेकिन उससे पहले ही उसका दिल हाथ में टूट जाता है और वो मर जाती है। अब एंजेलिक जा चुकी थी। बार्नबस देखता है कि विक्टोरिया कहीं नहीं दिख रही। तभी वो हवेली में उसे ढूंढने की कोशिश करता है और डेविड अपने माँ के भूत की मदद से बार्नबस को बताता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की चोटी पर खड़ी है। बार्नबस जल्दी से वहां जाता है। इसी बीच विक्टोरिया अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि बार्नबस एक वैम्पायर है और वो दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। उसके दिल में बहुत सारी बातें थी और वो किनारे पर खड़े हुए कूदने के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक बार्नबस सही समय पर वहां पर पहुंच जाता है और उसे रोक देता है, लेकिन विक्टोरिया उसे बताती है कि वो कभी साथ नहीं रह सकते जब तक वो उसे वैम्पायर न बना ले। बार्नबस जवाब देता है, मगर उससे पहले ही विक्टोरिया उस पहाड़ी से कूद जाती है। तभी बार्नबस उसके पीछे कूदता है और हवा में उसको पकड़ लेता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बार्नबस गिरते हुए उसकी गर्दन को काट लेता है और उसे वैम्पायर बना देता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी से जीने और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।